हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजधोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। अब तक हम अध्याय 15 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। हमने सीखा समझा पार्ट 3 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 16, मैं रुकता नहीं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं पूरे चैप्टर को और सभी क्वेश्चन आंसर्स को। शिक्षिका ने कक्ष में लगे कैलेंडर पर बच्चों को अपने जन्मदिन के माह की तारीख पर गोला लगाने को कहा जिनका जन्मदिन इस माह में आता है। तो सितंबर 2025 का देखिए कैलेंडर है। जिन जिन बच्चों का सितंबर में आता है उनको वहां पर गोला लगा देना है अपनी डेट ऑफ बर्थ पर। तो अनुष्का ने 18 तारीख पर गोल घेरा बनाया। श्याम ने कहा आज तो 1 सितंबर है, आपका जन्मदिन आने में अभी कितने दिन शेष है। तो अनुष्का बोलती है मेरा जन्मदिन तो अभी 17 दिन बाद आएगा, पर आप ये बताओ मेरा जन्मदिन किस वार को है। तो श्याम बोलता है गुरुवार को, क्योंकि उस दिन गुरुवार पड़ता है। श्याम बोलता है गुरुवार को। तो मनोज ने 22 तारीख पर गोल घेरा बनाया। तो क्या आप बता सकते हैं कि मनोज का जन्मदिन किस वार को आएगा। तो 22 तारीख पे देखिए कौन सा आएगा वार, सोमवार। ठीक है, तो यहाँ पर सोमवार आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के कंप्लीट जो आपके ये मंथ हैं पूरे दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नोट डाउन करना है। 2025 के ये सारे मंथ्स के कैलेंडर हैं। तो देखते हैं, हल करते हैं। कैलेंडर को देख करके आप 12 महीनों के नाम लिखिए। तो देखिए महीनों के नाम हो जाएंगे इस तरह से, जनवरी से दिसंबर तक के। ठीक है, आप भी अपने सहपाठियों के जन्मदिन की माह, तारीख और वार का चार्ट बनाइए। जैसे अल्फेज सहपाठी का नाम लिखेंगे, जन्मदिन कब आया उसका, 12/1/2016। ठीक है, और जैसे 2016 एग्जाम्पल दिया, आप 2025 भी लिख सकते हैं। वार मंगलवार। इसी तरह से आप अल्फाज का लिख दीजिए, आप तरुण का लिख दीजिए, वरुण का लिख दीजिए, सीता का लिख दीजिए। जो भी आपके सहपाठी हैं उनके यहाँ पर नाम आ जाएंगे, जन्म दिनांक आ जाएगी और वार आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे मृदुल, तो मृदुल का कब है, 12/4/2025। ठीक है, अब 2025 को तो वो जन्मा नहीं है, बट यहाँ पर डेट लिख दी है इस तरह से। ठीक है, अब आप जन्म दिनांक लिखनी है आपको। तो यहाँ पर जैसे मृदुल की जन्म दिनांक हो जाएगी 2015। ठीक है, और यहाँ पर सोमवार आ गया उसकी बर्थडे पे। तो इस तरह से आपको ये सभी की जन्म दिनांक लिखनी है, सहपाठी का नाम लिखना है और वार लिखना है कि किस वार को उसका जन्मदिन पड़ने वाला है। ठीक है, अगला है विक्रम संवत भारतीय कैलेंडर है, जिनका प्रारंभ चैत्र मास से होता है। भारतीय कैलेंडर के महीनों के नाम इस प्रकार है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। जैसे अभी क्या चल रहा है, मार्गशीर्ष चल रहा है। फिर आएगा पोष, माघ और फिर आएगा फाल्गुन। तो फाल्गुन तक एंड हो जाता है, होली के टाइम तक आप देखते होंगे, और चैत्र से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए चर्चा करेंगे। क्या आप बता सकते हैं प्रत्येक माह में कितने दिन होते हैं। तो मनोज बोलता है 30 दिन। क्या मनोज ने उत्तर सही दिया है, आइए पता लगाते हैं। कैलेंडर के 12 माह ग्रेगोरियन में सभी माह की दिनांक जो दिनों की संख्या वो अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। जैसे 31 दिन वाले महीने हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। 30 दिन वाले हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। और 28 या 29 वाला होता है फरवरी, क्योंकि अधिक वर्ष में 29 दिन होते हैं, 4 वर्ष में एक बार आता है ये। बाकी 28 दिन रहते 3 साल। ठीक है, तो जो दिन है वो बदलते रहते हैं ग्रेगोरियन के अकॉर्डिंग। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, परंतु अधिवर्ष लीप वर्ष में 366 हो जाते हैं संख्या। सामान्यतः अधिवर्ष हर 4 वर्ष में बाद आता है। 4 से विभाजित होने वाले वर्ष अधिवर्ष कहलाते हैं, लेकिन शताब्दी वर्ष तभी अधिवर्ष होता है जब वह 400 से विभाजित होता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। बताइए वर्ष 2028 में फरवरी माह कितने दिन का होगा। तो 4 का डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 से विभाजित हो जाएगा, 29 दिन का यहाँ पर फरवरी माह रहेगा 2028 को। दिन सप्ताह माह की समझ देखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि 5 अप्रैल को मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कौन सी दिनांक को आएगा। तो 7 जोड़ दीजिए, वही बार पुनः प्राप्त होगा। तो 5 तारीख को मंगलवार है, तो 5 + 7 12 तारीख को मंगलवार होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, आप देखिए मंगलवार को इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगला कब मंगलवार पड़ेगा। तो 12 में 7 जोड़ दीजिए, 19 को पड़ेगा। फिर 19 में 7 जोड़ देंगे तो 26 को पड़ेगा। तो मंगलवार इन डेट को पड़ेंगे। एक माह में 4 सप्ताह होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो बुधवार, जैसे 13 जनवरी को बुधवार है तो 18 जनवरी को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। 22 जनवरी को शुक्रवार, 29 जनवरी को अगेन शुक्रवार होगा। 7 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम कोई भी डेट निकाल सकते हैं, कोई भी वार निकाल सकते हैं। 13 जनवरी को बुधवार है तो 18 जनवरी को क्या होगा? सोमवार होगा। पखवाड़ा, अब पखवाड़ा क्या होता है? भारतीय पंचांग में एक महीने के आधे भाग को पखवाड़ा कहते हैं। चंद्र मास में 2 पखवाड़े होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रत्येक पखवाड़ा लगभग 15 दिन का होता है। इस प्रकार एक चंद्र मास में लगभग 30 दिन होते हैं। सप्ताह के दिन की बात करें तो अगर 6 दिसंबर को अगर मंगलवार है तो 9 दिसंबर को कौन सा वार होगा? तो 9 दिसंबर को होगा शुक्रवार। नेहा का जन्म 19 दिसंबर को है बुधवार के दिन, और नेहा श्वेता से 4 दिन बड़ी है, तो श्वेता का जन्म किस वार को हुआ? शनिवार को हुआ। वर्ष में माह देखते हैं तो निधि ने माह के नाम इस प्रकार लिखे: दिसंबर, फरवरी, मार्च, जून, अप्रैल, जनवरी, नवंबर, मई, जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर। क्या निधि ने माह के नाम सही नहीं लिखे हैं? तो नहीं लिखे हैं। निधि के नाम तो नाम तो सही लिखे हैं लेकिन क्रम सही नहीं लिखा है। ठीक है, तो माह के नामों को सही क्रम में लिखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस तरह से आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो वर्ष का प्रथम माह कौन सा होगा? जनवरी। वर्ष का अंतिम माह कौन सा होगा? दिसंबर। स्वतंत्रता दिवस किस माह में आता है? अगस्त में। वर्ष का 7वां महीना होता है जुलाई। जून से पहले कौन सा महीना आता है? तो मई आता है। कौन कौन से माह 31 दिन के होते हैं? तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर जो है वो 31 दिन के होते हैं। सबसे कम दिन कौन से माह में होते हैं? तो फरवरी में होते हैं। गांधी जयंती किस माह में आती है? तो वो अक्टूबर में आती है। ठीक है, आइए चर्चा करें। नेहा बोलती है, गीता आपका जन्मदिन कब आता है? तो गीता बोलती है, मेरा जन्मदिन 5 तारीख को आता है, 5 मार्च को। नेहा बोलती है, आपकी जन्मतिथि क्या है? तो मेरी जन्मतिथि है 25/3/2017। अब इसमें वर्ष माह दिन कौन सा है? तो देखिए 25 दिन है, तिथि 3 माह है और 2017 वर्ष है जिस वर्ष में वो जन्मी है। ठीक है, आपकी आयु कितने वर्ष है? तो मेरी आयु यहाँ पर कितने दिन लिख देंगे हम? जैसे मेरी आयु इतने वर्ष है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2017 से अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर 12 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे गीता 12 वर्ष। ठीक है, अब समय के माप को देखेंगे तो समय को मापने के लिए कई इकाई का उपयोग किया जाता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, महीना एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, और घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये वाली बात आपको पक्के से याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं या कितने सेकंड में 1 मिनट होता है, आपको आंसर आना चाहिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। घड़ी में समय देखना, देखिए कैसे देखते हैं। घड़ी की डायल पर 1 से 12 तक के अंक लिखे होते हैं। 2 अंकों के बीच में 5 समान भाग होते हैं, यानी 12 × 5 60 समान भाग होते हैं। सामान्यतः इसमें 2 सुइयां होती हैं, बड़ी सुई और छोटी सुई। छोटी सुई घंटे का ज्ञान कराती है और बड़ी सुई मिनट का ज्ञान कराती है, और एक और सुई होती है जो सेकंड का ज्ञान कराती है। ठीक है, तो ज़्यादातर 2 सुइयां होती हैं, पर आप 3 सुइयों वाला भी घड़ी देख सकते हैं। घड़ी की छोटी सुई अंक 3 को पार कर गई है, अर्थात 3 बज चुके हैं, और मिनट बड़ी सुई अंक 2 पर स्थित है, अर्थात 2 × 5 कर देंगी तो 10 मिनट का समय बता रही है, अर्थात ये घड़ी 3:10 का समय दिखा रही है। तो आइए हल करेंगे, घड़ियों को देख करके समय बताएंगे। ये हो गया आपका 5:10, ये हो गया 8:15, 2:45, और ये हो गया 12:43। पूर्वाह्न और अपराह्न का समय अगर ज्ञात करें तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन की मध्य रात्रि के 12 बजे से दूसरे दिन की मध्य रात्रि तक कुल 24 घंटे का समय पूरा एक दिन कहलाता है। मध्य रात्रि 12 बजे के बाद से दोपहर 12 बजे तक के समय को पूर्वाह्न अर्थात AM कहते हैं। आप देखिएगा AM लिखते हैं हम 12 बजे तक। ठीक है, 12:01 हो जाने पर हम PM लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद से मध्य रात्रि 12 बजे तक के समय को हम क्या कहते हैं? 12 PM। अगर रात को हम 12:30 की बात करें ना तो वो फिर AM में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होता है। 12 से 12 का समय रहता है पूर्वाह्न यानी AM और PM का। 12 घंटे की घड़ी, 24 घंटे की घड़ी। अब देखिए रेल या बस के समय को हम देखते हैं।
तो 12 घंटे की घड़ी, 24 घंटे की घड़ी, तो यहाँ पर 12 घंटे की घड़ी में तो 12 बजे मध्य रात्रि होती है, बट 24 घंटे की घड़ी में यहाँ पर 00 बज करके जो होता है वो होता है मध्य रात्रि, जैसे आप देख पा रहे हैं चित्र में। इसी तरह से 4 बजे पूर्वाह्न, तो यहाँ पर भी 4 बजे पूर्वाह्न होता है। 11 बजे 11 बजे, 12 बजे 12 बजे। अब 4 बजे को यहाँ पर 24 घंटे की घड़ी में 16 बजे लिखा जाता है। आप देखिएगा रेलवे स्टेशन पर आपको यही टाइम दिखाई देता है। 8 बजे अपराह्न को 8 बजे 20 बजे कहा जाता है। इसी तरह से 11 बजे को 23 बजे कहा जाता है। तो ये हम देख सकते हैं 24 घंटे वाली घड़ी और 12 घंटे वाली घड़ी का अंतर। अब आइए प्रयास करते हैं, जोड़ देखते हैं। दिए गए समय को 24 घंटे की घड़ी के समय में बताइए। जोड़ करना है आपको। देखिए 1 घंटा 20 मिनट में 3 घंटे 25 मिनट को जोड़ेंगे तो 4 घंटा 25 मिनट आ जाएगा। 3 घंटे 45 मिनट में 3 घंटा 15 मिनट जोड़ेंगे तो 6 घंटे 60 मिनट हो जाएगा। यानी कि हम 7 घंटे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 10:45 बजे पूर्वाह्न हो रहा है, 10:45 बजे, ठीक है। 11:30 बजे अपराह्न हो रहा है, यानी टाइम क्या हो रहा है अपराह्न में, क्या लिखेंगे हम 23:30, क्योंकि वो 24 घंटे वाली घड़ी है। अपराह्न किस में होता है 24 घंटे वाली घड़ी में, 23:30 हो जाएगा। 3:50 बजे पूर्वाह्न हो रहा है, तो 3:50 बजे ही यहाँ पर 24 घंटे की समय में दिखाएगा। इसी तरह से 3:50 बजे अपराह्न को यहाँ पर हम लिखेंगे इस 24 घंटे की घड़ी के साथ में 15:50, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है 24 घंटे और 12 घंटे की घड़ी में, ये आप देख सकते हैं। आइए चर्चा करें। सुकू को पहेलियाँ बहुत पसंद थी। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ पहेलियाँ हल करने की कोशिश करता था। एक दिन सुकू के विद्यालय में एक जादूगर आया। जादूगर ने सुकू से एक पहेली पूछी। यदि मैं एक पेंसिल को 2 बार तोड़ूं तो कितने टुकड़े होंगे? और कहा यदि तुम इस पहेली का उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई पुस्तक दूंगा। सुकू ने पहेली ध्यान से सुनी, सोचा और सोचकर तुरंत उत्तर दिया 3 टुकड़े। जादूगर बहुत खुश हुआ। उसने सुकू को जादुई पुस्तक दी जिसमें कई पहेलियां थी। कुछ पहेलियां आप भी हल करके देखें। तीलियों से यह आकृति बनाई गई है जिसमें कितने वर्ग हैं 5 वर्ग हैं। या अब कोई 2 तीली उठा करके ऐसे रखिए कि 4 वर्ग बन जाए, तो 4 वर्ग बन जाए, तो ऐसे बना देंगे हम 4 वर्ग, ठीक है। 2 तीलियों को आपको हटा देना है। यहाँ पर ये जो 2 तीलियां हैं ये हट जाएंगी और 4 वर्ग बना दीजिए। आप ये जो वाली संख्या है ना आप इधर कर दीजिए, 4 वर्ग बन जाएंगे। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइए। तो यहाँ पर देखिए टोटल है 10 त्रिभुज। 3 4 5 6 7 8 पूरा 1 9 और ये 10, ठीक है। तो इस तरह से 10 त्रिभुज बन गए। यहाँ पर रमन के पास 25 सेब हैं और श्याम और महेश को कुछ सेब दे दिए उसने। अब रमन के पास केवल 10 सेब ही बचे हैं। श्याम और महेश को कितने सेब मिले? तो 15 सेब मिले। यदि श्याम को महेश से दोगुने सेब मिले तो महेश को कितने सेब मिले? 5 सेब, ठीक है। कितने सेब मिलेंगे? 5 सेब मिलेंगे। आगे हल करेंगे वर्ग पहेली को। तो जादुई वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है यानी खाना होता है जिसमें कुछ संख्या इस प्रकार लिखी होती है कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ दोनों त्रिकोणों में व्यवस्थित संख्याओं का योग समान होता है। देखिए आप 8 और 5 13 और 2 15, 4 और 5 9 और 6 15, 7 और 5 12 और 3 15, 9 और 2 11 और 4 15, 6 और 1 7 और 8 15। आप कैसे भी कर लीजिए आपको जोड़ 15 ही दिखेगा प्रत्येक संख्या में। तो ये एक जादुई वर्ग है ना। प्रत्येक पंक्ति स्तंभ त्रिकोण में व्यवस्थित संख्याओं का योग 15 है। 1 से 9 तक की संख्याएं 3 × 3 के वर्ग में इस प्रकार लिखनी है कि प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक विकर्ण का योग समान हो। तो आप देखिए इस तरह से लिख दीजिए। तो प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक विकर्ण का योग समान आपको करना है, ठीक है। तो 9 और 5 9 और 1 10 और 5 15, 8 और 5 13 2 15, तो 15 आज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 6 5 11 और 4 15। तो यहाँ पर इस तरह से संख्याओं को हमने लिख दिया कि हमें योग 15 ही मिल रहा है। एक लड़की ऐसी है जो हर बार 2 कदम आगे बढ़ने पर 1 कदम पीछे चलती है। उसे नल तक जाना है।
उसने 7 कदम की दूरी पर है, तो उसे कितने कदम चलने होंगे? तो उसे चलने होंगे 7 कदम ही, क्योंकि वो 2 कदम अगर आगे बढ़ती है तो 1 कदम पीछे भी चलती है। ठीक है। अनीता की सहेली का घर उसके घर से 100 मीटर दूर है। रास्ते में प्रति 10 मीटर की दूरी पर खंबे लगे हुए हैं। अपने घर से सहेली के घर जाने में अनीता को कितने खंबे पार करने होंगे? 9 खंबे। आकृति केवल त्रिभुजों से बनी है, त्रिभुजों का आकार भिन्न भिन्न है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो आप काउंट करके देखिए कितने त्रिभुज होंगे। ये आपका टास्क है। ठीक है, तो केयरफुली काउंट करिएगा। बहुत महीन महीन त्रिभुज भी आपको दिखेंगे यहाँ पर। एक ये पूरा ही त्रिभुज, ये भी त्रिभुज ही है। ठीक है। अब देखेंगे अभ्यास कार्य के। तो घड़ी में समय देख करके बताना है। तो ये बज गए 4, ये बज गए 8:25, ये हो गया 10:45 और ये 11:17। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 2 घंटा 5 मिनट को लिखेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएंगे। 120 मिनट, 125 मिनट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर दीजिएगा। 125 मिनट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। 3 घंटा 5 मिनट, तो देखिए 2 घंटे 120, 3 घंटे 180 और 5 185 हो जाएगा। तो ये आपको करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर 125 है, ये 165 नहीं है, 125 मिनट है। 1 घंटा 16 मिनट को लिखेंगे। 60 और 16 76 मिनट। 4 घंटा 42 मिनट को लिखेंगे। 240 और 42 282 मिनट। ठीक है, कुल समय ज्ञात करेंगे अब। 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 25 मिनट। तो यहाँ पर आप हल देख सकते हैं इस तरह से। तो पहला जो प्रश्न है 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 25 मिनट का, तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। 10 घंटे 5 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 17 मिनट, 5 घंटे 57 मिनट, 4 घंटे 14 मिनट, 7 घंटे 37 मिनट, 11 घंटे 51 मिनट, 8 घंटे 32 मिनट, 1 घंटे 28 मिनट। कुल टोटल समय हो जाएगा 10 घंटे और 00 मिनट। ठीक है। अगला है निम्नलिखित समय को घड़ी के चित्र में बताइए। तो 6:30 है, 8:11 है। तो आप घड़ी के समय में देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए ये 6:30 इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा 8:11, ये हो जाएगा 2:57 और ये हो जाएगा 1:40। और राइटिंग ना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी से लिखाई गई है। इससे अच्छी राइटिंग मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको बता सकता है। ठीक है, स्पेशली मैथ्स वाले टीचर। अब आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिए गए समय को 24 घंटे की घड़ी में बताना है आपको। 7 बजे पूर्वाह्न, 11:30 बजे अपराह्न, 12 बजे मध्यरात्रि और 12 बजे दोपहर को। तो कैसे दर्शाएंगे हम 24 घंटे वाली घड़ी में? ये देखिए 7 बजे पूर्वाह्न को 7 बजे लिखेंगे, 11:30 को लिखेंगे 23:30 और 12 बजे मध्यरात्रि को लिखेंगे 00 बजे या 24 बजे और 12 बजे दोपहर को लिखेंगे 12 बजे। ठीक है। गीता को अपनी नानी के घर जाने में 3 घंटे 35 मिनट का समय लगता है। यदि वह सुबह 8:45 बजे अपने घर से निकलती है, नानी के घर कितने बजे पहुंचेगी? तो वो पहुंचेगी, देखिए सुबह निकलने का समय 8:45 है, पहुंचने में लगता है 3 घंटे 35 मिनट। तो 11:80 बजे वो पहुंचेगी। यानी आप 80 में से 60 को इधर ले जाएंगे तो 12:20 दोपहर में वो पहुंचेगी अपनी नानी के घर पे। एक बस उदयपुर से 21:30 बजे प्रस्थान करके अहमदाबाद 5:30 बजे पहुंचती है। यात्रा का समय ज्ञात करना है। तो बस निकलने का समय 21:30 है, अहमदाबाद पहुंचने का समय 5:30 है। तो यात्रा का समय हो जाएगा मध्यरात्रि 24 बजे तक। 24:88, 24 और 21:30। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ पर कुल समय लगेगा उसको, तो देखिए 5 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 7 60 यानी 8 घंटे लगेंगे टोटल। दी गई आकृति का उपयोग करके प्रत्येक ताले का वजन ज्ञात करें। यदि 3 चाबियों का वजन 1 किलोग्राम है
तो टोटल तालों का यहाँ पर आपको वजन निकालना है। चाबियों की संख्या 12 है, 4 तोलों के बराबर है। 3 चाबियों का वजन 1 किलोग्राम है, तो 12 चाबियों का वजन होगा 12/3, 4 किलोग्राम। अतः 4 तालों का वजन हो जाएगा 4 किलोग्राम। 1 ताले का वजन बराबर होगा 1 किलोग्राम। ठीक है। अंक 8, 4, 7 और 3 का उपयोग करके 4 अंकों की एक संख्या बनाई गई है। यह संख्या 6000 से बड़ी और 7800 से छोटी है। तो संख्या के सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है? तो संख्या बनेगी 7483 या 7438, अतः सैकड़े के स्थान पर 4 या 3 आएगा। ठीक है। यदि 15 जनवरी को मंगलवार है, 25 जनवरी को क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर अध्याय 16, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर देखे। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी वीडियो की अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।